हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ई एजुकेशन हब। मैं हूं अनामिका और आज के करंट अफेयर्स क्या हैं चलिए जानते हैं। करंट अफेयर की क्लास स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे डेली करंट अफेयर से आप अपडेट होते रहें। पहला क्वेश्चन है, ट्रांस यूनियन ने एमएसएमई उपभोक्ता शिक्षा केंद्र कार्यक्रम के लिए फिक्की के साथ टाई अप किया है। इस क्वेश्चन के साथ हमारे 4 क्वेश्चन नए क्वेश्चन और भी तैयार हो जाते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन बनता है ट्रांस यूनियन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है एमएसएमई क्या है, थर्ड क्वेश्चन है फिक्की क्या है और फोर्थ क्वेश्चन है टाई अप क्यों हुआ। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिक्की के बारे में पहले जानते हैं। फिक्की का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसकी स्थापना 1927 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है और इसके अध्यक्ष प्रेजेंट में संजीव मेहता हैं और महासचिव जो है वो अरुण चावला हैं। इसके बाद फिक्की के बाद जो हमारा अगला पॉइंट है वो है ट्रांस यूनियन। ट्रांस यूनियन क्या है? ट्रांस यूनियन भारत की पहली क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी है और इसका जो महत्वपूर्ण कार्य है वो है ऋणों और क्रेडिट कार्ड के संबंध में व्यक्तियों और वाणिज्यिक निकायों के भुगतान का रिकॉर्ड एकत्रित करना और उसे वैसा ही बनाए रखना। ये आपका ट्रांस यूनियन का कार्य है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 2000 में हुई थी। इसके प्रबंध निदेशक जो हैं वो राजेश कुमार हैं और इसके अध्यक्ष हैं एमवी नायर। एमएसएमई का फुल फॉर्म क्या होता है? एमएसएमई है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम। अब आपने तीनों चीज़ों के फुल फॉर्म, उनकी स्थापना ये तो जान लिया। अब जो आज का हमारा क्वेश्चन है वो है ट्रांस यूनियन एमएसएमई उपभोक्ता शिक्षा केंद्र कार्यक्रम के लिए फिक्की के साथ टाई अप किया। उपभोक्ता शिक्षा केंद्र कार्यक्रम, उपभोक्ताओं को शिक्षित करना, डिजिटल उन्हें बनाना और साथ ही उनके साथ जो सूक्ष्म उद्योग हैं उनको बृहद करना, उनकी मदद करना और उनके लिए ऋण उपलब्ध कराना। ये सारे लक्ष्यों के साथ मुख्य लक्ष्य है भारत के प्रमुख एमएसएमई समूह में हजारों एमएसएमई तक पहुंचना। मतलब अगला क्वेश्चन है आपका, दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2022 में ये 20 फरवरी को दिए गए हैं। फिल्म ऑफ द ईयर है पुष्पा द राइज। इस मूवी को फिल्म ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है वो है शेरशाह और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है फिल्म 83 के लिए रणवीर सिंह। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो है वो है कृति सनन। ये पुरस्कार 20 फरवरी को आवंटित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रियम गांधी मोदी द्वारा लिखित द नेशन टू प्रोटेक्ट नामक पुस्तक किसके ऊपर लिखी गई है? ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के ऊपर लिखी गई है और इसका जो विषय मेन है वो है कोविड संकट के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने कैसे देश को इस संकट से उबारा। इसका मेन विषय यही है। इसके साथ ही इसका जो विमोचन किया है वो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो है, भारत की यूपीआई प्रणाली को अपनाने वाला नेपाल पहला देश बना है। हमारा जो पड़ोसी देश नेपाल है वो हमारी यूपीआई प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश बना है और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को डिजिटल अर्थव्यवस्था में से बढ़ावा देने के लिए ये कार्य किया गया है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था को बदलने में ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। नेपाल पहला देश है जिसने हमारे देश की यूपीआई की प्रणाली को अपनाया है। नेपाल के बारे में चलिए कुछ इम्पोर्टेंट जानकारियाँ ले लेते हैं। पहला है, नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू है। मुद्रा इसकी नेपाली रुपया है। राष्ट्रपति इसके विद्या देवी भंडारी है और प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा हैं। इसी तरह करंट अफेयर की जानकारी डेली अपडेट होते रहिए आप हमारे चैनल के साथ और इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।